अब वक्त हो चला है कुछ खास और अहम खबरों का, तो डालते हैं नजर इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। कुएं में गिरकर 4 वर्षीय मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम की कुएं में गिर जाने के कारण मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घटना से सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम युवक को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया है कि 4 वर्षीय आयुष गौतम पुत्र घनेंद्र कुमार, जो कि अपने घर पर शाम के समय अचानक खेलते खेलते घर से दूर चला गया। जब वह वापस नहीं आया तो घर वालों के द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गई। काफ़ी खोजबीन करने के बाद आयुष का पता नहीं चला तो परिजनों के द्वारा घर के पास बने हुए कुएं में अनहोनी की आशंका के चलते तलाश की गई, जिसमें 4 वर्षीय मासूम कुएं में पाया गया। बच्चे के मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं परिजनों के द्वारा उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगरा लाया गया, जहां उसे मौरानीपुर के लिए रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि कुएं में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है। कहाँ के निवासी हो? उल्दन के। अच्छा जी, बताइए क्या घटना घटी है? बच्चे रोज की तरह रोज बाहर खेल रहे थे। अच्छा। अब बाहर खेलते खेलते 6 बज गया, 12 से आई तो कहीं उनकी मम्मी ने बताया कि बच्चा अभी आया नहीं घर पे। तो फिर हम लोगों ने ढूंढाई चालू की कि बच्चा नहीं आया। उन लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला तो उन्होंने बताया तो हम लोग ढूंढने निकले। काफ़ी टाइम तक ढूंढते रहे। कहीं के 5 ऊंचा है तो कहीं बच्चा कुआ में जा ही नहीं सका। अच्छा, कुआ किस तरह की बना? ऐसे चबूतरा ऊंचा है। अच्छा, चबूतरा है। ऐसे ऊंचा है। तो लग रहा था कि बच्चा उसमें गिर जाएगा? नहीं लग रहा था कि उसमें गिर जाएगा, लेकिन बच्चा कभी कभी मतलब चढ़ भी जाता था घूंटे से, ऐसा तो डाउट भी था इस चीज़ का। तो गिर भी सकता था। तो हम लोगों ने कांटे से देखा तो मिला नहीं पहले। अच्छा। फिर हाँ, तो फिर डूबा साथ के फिर देखा, जब पहले हाथ ढूंढ ले सब यार, फिर डूबा साथ के ढूंढा तो मिल गया। तो फिर उसको निकाला गया, बंगला ले। हाँ, निकाल के फिर बंगला ले, बंगला से फिर मऊ के लिए मऊ। हाँ। अच्छा जी, बताइए बच्चा कितने साल का था? 4 साल का था बच्चा। अच्छा, बच्चा 4 साल का था। 4 साल। अच्छा जी, बताइए जब बारिश हुई है तो बच्चा खेल रहा था कि बारिश हुई तो फिर हम लोग जब घर इकट्ठे हुए, बारिश से बचने के लिए सब लोग घर पे पहुंचे। कई बच्चे, कई आयुष नहीं दिख रहा बच्चा। अच्छा। कहीं वो ढूंढो कहाँ है बच्चा, कहीं दूसरे के घर में तो नहीं है। एक दूसरे के घर में देखा कि मिल जाए तो किसी के घर में था ही नहीं। कहीं घर में नहीं है, मोहल्ला देखो, मोहल्ला में मिले तो गाँव में देखो, गाँव में देखो तो आन गाँव के गाँव में देखो, तो कहीं मिला ही नहीं। तो अब काम कर डूबा साथ के बच्चा देखो तो नहीं टकरा रहा, तो डूबा साथ आ तो बच्चा नीचे पड़ा था। पास में बना कुआ? पास में बना कुआ। पास में। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है। गोपाल भार्गव का फूटा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव को एंट्री गेट पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका तो आग बबूला हो गए, जिसमें हाथ जोड़ते हुए नजर आए अफसर। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जब ललितपुर पुलिस अधीक्षक का चार्ज संभाला तो तब से लगातार वह अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को पकड़ना तो चाहे ललितपुर जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और हर पहलू वह बखूबी खरे उतर रहे हैं। इसी क्रम में ललितपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब थाना सौजना अंतर्गत 4 अभियुक्त 98,200 रुपये की जाली करेंसी के साथ पकड़े गए। थाना सौजना पुलिस द्वारा नोटों की जालसाजी करने वाले संगठित
अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। इस ग्रुप के तार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। पूछताछ में इन चारों अभियुक्तों में से आशीष परिहार ने बताया है कि वह पत्थर का काम करता था। पत्थर के काम में काफ़ी कर्ज हो जाने के कारण वह जनवरी 2023 में उसकी मुलाकात आगरा रेलवे स्टेशन पर वासु भाई से हुई, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है। उसने आशीष परिहार को जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाया। वहीं वासु द्वारा नकली करेंसी नोटों की छपाई की जाती है। वहीं इनको यह नोट 1/2 की कीमत पर देता है और उन्हें बताया गया है कि अभी तक 4 लाख की नकली करेंसी इनकी गैंग के द्वारा बाजार में असली के रूप में चलाई जा चुकी है। अब पुलिस के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा किए गए इस खुलासे में चारों ओर सराहना की जा रही। थाना सोजना में दिनांक 18/8/2023 को शाम के समय लगभग 8 बजे चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त जिनके नाम आशीष परिहार, संजय उर्फ संजू, लखन उर्फ कुंजन यादव व सूर्य प्रताप सिंह उर्फ राजा हैं, को 98,200 रुपये के जाली करेंसी नोट सहित गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ललितपुर निवासी मोहम्मद शरीफ साइकिल से निकले अपने तीर्थ स्थलों पर करेंगे देश के लिए अमन चैन की दुआएं। शरीफ, जो कि सदर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला आजाद चौक ललितपुर के निवासी हैं, जो कि अपना सफ़र शुरू कर सबसे पहले राजस्थान के सड़बार पहुंचेंगे। वहां से अजमेर से चलकर लखनऊ देवा शरीफ, मक्कनपुर शरीफ, रुड़की में कलियार शरीफ, वहां से ताज की नगरी नागपुर पहुंचेंगे। इस तरह से मोहम्मद शरीफ लगभग साइकिल से अकेले ही 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने शहर ललितपुर वापस 60 से 70 दिनों में आएंगे। इस सफ़र को शुरू करने के लिए मोहम्मद शरीफ काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे, जिनके लिए उन्होंने लिखित रूप से मुस्लिम समाज के शहर पेश इमाम हाफिज मुबीन एवं उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, अपने वार्ड मेंबर अब्दुल बारी को लिखित रूप में अपने सफ़र की जानकारी दी और इन सभी ने शरीफ के इस हौसले को सलाम भी किया। शरीफ ने अपना सफ़र ललितपुर शहर की कौमी एकता की मिसाल बाबा सदन शाह दरगाह से शुरू की। मोहम्मद शरीफ। और शरीफ जी, क्या है आपकी साइकिल यात्रा? आप निकल रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाएंगे? कहाँ के निवासी हैं आप? हम ललितपुर के निवासी हैं जी। कहाँ से कहाँ जाएंगे? सड़बार शरीफ होते भाई अजमेर, अजमेर से मतलब नकलऊ, नकलऊ से देवा शरीफ, कलियर शरीफ, मक्कनपुर शरीफ होते हुए नागपुर, और नागपुर की ज़ियारत कर कर वहाँ से वापसी ललितपुर घर की तरफ। लगभग कितने किलोमीटर का आपका ये सफ़र है? लगभग 3-3.5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र है। कितने दिन का आपने प्लान किया है? कितने दिन? लगभग 2-2.25 महीने का। कहाँ, किस मोहल्ले के निवासी हैं? आजाद चौक नदीपुरा। किस से आपने जो है लिखित में शिकायत बोली है, परमिशन ली है? किस ने अनुमति दी है? क्या है पूरा मामला? शहर पेश इमाम ने ललितपुर, जनाब हाजी अब्दुल मुबीन गोविंद नगर, और मतलब मनोहर लाल मन्नू कोरी, राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश शासन, राम रतन कुशवाहा विधायक 226 ललितपुर, अब्दुल बारी पार्षद वार्ड नंबर 22, मोबाइल नंबर है बस। कहाँ से शुरू कर रहे हैं यात्रा? हजरत बाबा सदन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से। क्या संदेश देना चाहेंगे? अमन और चैन का संदेश देना चाहेंगे और सबके लिए दुआएं में मतलब। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन बिछाकर जो SRW कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं और आज एक मजदूर की पास में नहर में डूब जाने के कारण मौत हो गई है। ये मामला है चिरगांव का, जहाँ पर SRW कंस्ट्रक्शन के द्वारा गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। आज एक मजदूर की मौत हो गई, लेकिन अभी तक कंपनी का एक भी जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिवार वालों का आरोप है कि
हो सकता है उनके व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हुई हो, कोई घटना हुई हो सकता है किसी साजिश के तहत नहर में गिर गया हो या किसी ने गिरा दिया हो। तो ऐसे कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर चल रही है तो क्या एक मजदूर के भरोसे पर चल रही है? जब वहाँ पर देखा गया जाकर तो वहाँ पर ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था, ना ही सुपरवाइजर मौजूद है, और जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे लगभग अब वो भी वहाँ से भाग चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल या निशान खड़ा कर चुका है कि मजदूर की ऐसे अचानक कैसे मौत हो गई। हम जानते हैं परिवार के सदस्यों से कुछ इस विषय में और लेते हैं आगे की जानकारी। भैया नाम बताएं। विक्रम सिंह। विक्रम जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मेरा भाई यहाँ RS क्या नाम कंपनी का SRW कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। SRW कंस्ट्रक्शन कंपनी? SRW कंस्ट्रक्शन किस चीज की कंपनी है? गैस पाइप बिछाने का कार्य। अच्छा, क्या हुआ है फिर? बता रहे हैं कि वो पानी में डूब के खत्म हो गया है। मुझे इसमें संदेह है क्योंकि वो सुबह बता रहे हैं 5 बजे की घटना है और मुझे 9:30 बजे कॉल किया गया है। 4 घंटे बाद वहाँ जब डूबा तो मौके पर कोई कर्मचारी भी नहीं था। अच्छा, कंपनी का कोई कंपनी का इतना बड़ा कार्य चल रहा है गैस का, तो कम से कम वहाँ 2-4-8 वर्कर तो होना चाहिए जी। तो एक उसी बंदे के भरोसे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं। अच्छा, और मजदूर थे क्या वहाँ पर? घटना होती है, मजदूर थे वहाँ पर? मजदूर थे? कोई नहीं था। ग्रामीण लोगों ने उसको जब देखा चिल्लाते हुए तब उसको। अच्छा, आपको सूचना किसने दी है? सूचना एक मोबाइल नंबर से कॉल गया, जो उसमें नंबर हमने दर्ज किया है आवेदन। अच्छा, हाँ। क्या आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करे। अच्छा, कितनी उम्र थी जो लड़का डूब के खत्म हो गया उसकी? मान के चले आप 23-24 वर्ष। क्या नाम था भाई लड़के का? कृष्ण मुरारी, वैसे वो कृष्णा कहते थे। कहाँ के निवासी थे? जिला भिंड में, हाँ। ग्राम रोरा, थाना नया गाँव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से। वहीं से यहाँ काम करने के लिए आए थे? उनके परिवार के लोग भी थे साथ में काम करने के लिए, क्या अकेले आए थे? नहीं, अकेले। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो चाहते हैं बस अच्छे से कार्रवाई हो। अच्छा, कंपनी में जो काम करते थे तो वहाँ से कोई अधिकारी अभी तक आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई नहीं, वर्कर 2-4 बस अभी बंदे यहीं मिले हमें, तो हमें तो कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला अभी तक? कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी हम वहाँ मौके पे भी गए थे, मौके पे भी कोई। ठीक भैया, धन्यवाद। बताओ आप अपना। आदेश। अभी जो व्यक्ति नदी में डूब के खत्म हो गया है वो क्या करता था? आपकी कंपनी में था क्या? पूरा मामला बताया थोड़ा विस्तार से। हम लोग रेरी थे, साइड पे आते थे और तेल वगैरह डालते थे उसमें, गैस लाइन, पाइप गैस लाइन थे इसमें। हाँ। और टेस्टिंग का काम था हम लोगों का। तो पानी भर के टेस्ट करते थे, लाइन फटना जाए कहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये नहर में बर्तन धोने गया था, हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम लोग रूम पे थे। 2-3 लोग थे यहाँ पे। क्या नाम है इसका मजदूर का? कृष्ण मुरारी। कितनी उम्र होगी इसकी? 22-23 का है। 22-23 साल का है। डूब के जो खत्म हो गया तो कितनी देर बाद आपको पता चला? ये तो ग्रामीणों को पता चला कि वो खत्म हो गया, फिर आप लोग कहाँ थे? वो भी 7 बजे पता लग गया था तो वो गिर गया। ग्रामीणों ने बताया ना आप लोगों ने बताया। अच्छा, जो आपके इंचार्ज हैं वो कहाँ है? वो अभी कुछ कार्ड घर गए हैं, उनकी फैमिली। आप क्या करते हैं कंपनी में? हम भी यहीं पे देखभाल करते हैं। देखभाल का काम करते हैं। किस पोस्ट पे हैं आप? हम भी रीगर ही है हम लोग। क्या है? रीगर। अच्छा, फैमिली वालों को पता चल गया उनके? हाँ, पता लग गया। नालियों के जाल टूटने से गिरकर चुटियाल हो रहे हैं 2 पहिया वाहन चालक। चिरगांव कस्बे के मोहल्ला होलीपुरा में बीचों बीच नालियों की क्रॉसिंग पर लगे लोहे के जाल अब पूरी तरह से टूट चुके हैं और आए दिन 2 पहिया चालक नालियों में गिरकर चुटियाल भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी रात के समय में होती है, जब बाइक सवार को अंधेरा होने के कारण नालियों का जाल दिखाई नहीं देता और वह सीधा नाली के जाल में फंस कर रह जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार लोग नगर पालिका में कर चुके हैं। इसके बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। नगर के मोहल्ला होलीपुरा की बड़ी संख्या में कपड़ा, रेडीमेड, हॉजरी, जनरल स्टोर, सराफा आदि की दुकानें खुली हुई हैं। इस कारण दिन में ग्राहकों में भारी भीड़ रहती है। जहां पर मुख्य मार्केट है और अग्रवाल मार्केट के पास नालियों की क्रॉसिंग के ऊपर लगे जाल पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस कारण 2 पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे, जिसके कारण दुकानदारों और ग्राहकों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अवपरा रोड के पास भी एक जाल टूटा पड़ा है, जाल टूटे हुए पड़े हैं और मेन मार्केट में पीछे
जो सराफा व्यापारियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ पर भी नालियों के जाल टूटे पड़े हैं। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से नालियों पर जाल डलवाए जाने की भी मांग की है। रात को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता और कई बार लोग इस जाल में फंसकर चुटियार भी हो रहे हैं। नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।